बांग्लादेश में स्टूडेंट पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालात इतनी खराब हो चुकी है कि रोड पे पुलिस के साथ बांग्लादेश बॉर्डर की आर्मी को टैंक के साथ बुलाना पड़ गया। तो क्या बांग्लादेश खत्म होने के कगार पर आ गया है? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, जानते हैं इस वीडियो में पूरे कंसेप्ट के साथ। Prime Minister resigned and fled to neighbouring India. तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार अचानक से गिर गई। उन्हें रिजाइन करके अपने घर छोड़कर भागना पड़ गया। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उनके स्टैचू को तोड़ा जा रहा है और शेख हसीना के घर पे भी ढाबा बोल दिया गया है। घरों से इस तरह की चीजें चोरी हो रही है और लोग इसकी खुशी खुशी फोटो भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल 1947 में जब आजादी मिली तो बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान था, जो मुजीबुर रहमान को पसंद नहीं था, तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो इसे बार बार जेल में डाल दिया गया। पर 1971 में इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश को आजादी मिली पाकिस्तान से, इसीलिए इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाने लगा। लेकिन इसके 4 साल बाद ही 1975 में मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 10 से ज्यादा मेंबर को उनके घर में घुसकर उन्हीं के आदमी ने गोली से भून डाला। इनकी सिर्फ 2 ही बेटियां बची थी, जिनमें से एक का नाम था शेख हसीना। शेख हसीना 2009 से 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री बन रही है, बट इसकी एक गलती की वजह से आज इसे सब कुछ छोड़ना पड़ गया। और वो गलती ये थी कि उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 50% सरकारी नौकरी रिजर्वेशन है फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए, यानी कि किसी भी नौकरी में 100 सीट है तो 50 सीट उसमें से देश को उस समय बचाने वाले बच्चों के लिए हमेशा रहेगी पुश्तों तक, और बाकी सीट रहेगी स्टूडेंट के लिए। और इसी का विरोध बांग्लादेश के पूरे स्टूडेंट कर रहे हैं। अब आप ही सोचो कि उस समय की आजादी के तोहफे में पुश्तों तक 50% सरकारी नौकरी देना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी पर प्रोटेस्ट हो रही है, बट उसमें भी दूसरे नेता की पार्टी पीएम पोस्ट पर आने के लिए ऐसे झगड़े दंगे करा रहे हैं। फादर ऑफ नेशन की मूर्ति तोड़ना, ऐसी गंदी तस्वीर को शो करना, ये स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सत्य पर राज करना और इल्जाम स्टूडेंट पर आना, ये है इसके पीछे का प्लान। स्टूडेंट तो बस 50% फ्रीडम फाइटर की नौकरी को हटाना चाहते हैं। इनका कहना है कि मेहनत करके नौकरी पाना और पुश्तों के दम पर नौकरी लेने में बहुत ज्यादा ही अंतर है। फाइनली अब शेख हसीना इंडिया हेलीकॉप्टर से आ गई है, क्योंकि ऐसे घर पर अटैक करना, इतनी तादाद और कुछ ही आर्मी होने की वजह से जान भी जा सकती है। इसीलिए अभी शेख हसीना भारत में ही कुछ दिन ठहरेगी और माहौल शांत होते ही वो इंडिया से डायरेक्ट लंदन चली जाएगी। बट इससे ये पता चल गया है कि शेख हसीना के लिए बांग्लादेश खत्म हो चुका है, और अगर ऐसा ही चला तो बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी पीएम नहीं है और 2 दिन में ही बांग्लादेश काफी लॉस में आ गया है। और ऐसा ही चला तो बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यही था इन सब के पीछे का कारण। इजाजत दीजिए हमें जानने का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।